कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मेरी बहनें पर्दा करना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। हाँ जी, वो बाकायदा पर्दा करती। मेरी इवन शादी के ऊपर उन्होंने पर्दा किया है, मेरा सारा ख़ानदान देखता है। आज तक यही सुना था कि भाई कुरान मजीद को जो है वो आपने तर्जमे के साथ खुद नहीं पढ़ना, बगैर किसी उस्ताद के नहीं पढ़ना। और हमारे बाप दादा को सबसे वो भी कहानियाँ चल रही थी, तो उनको सबको पता होता। दादा भी यहाँ पे इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता रहा, बाप भी पढ़ता रहा, बेटा आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम अयाज अहमद जी। अयाज भाई किधर से आया? जी गुजरांवाला से आए। माशाल्लाह जी, गुजरांवाला पहलवानों का शहर। जी जी। अच्छा जी, ये बताएं कि आपका जो साबका फ़िरका था वो कौन सा था? जी बरेलवी अहले सुन्नत। अहले सुन्नत बरेलवी। हाँ जी बरेलवी। ठीक है। अच्छा, इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं अभी आया हूँ, वो मेरे से पहले खुश नसीब हैं, पहले एक बार मिल गए हैं इंजीनियर साहब से। अच्छा। हाँ, तो मैं दोबारा जब उन्होंने मुझे जाके बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने फिर इसरार किया, मैंने कहा अब नेक्स्ट जब भी जाना है मैंने भी साथ जाना है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने ये प्रोग्राम बनवाया। पहले हमारा प्रोग्राम था ईद के बाद आने का, लेकिन अब फिर अभी 1-2 दिन पहले हमने अभी डिसाइड किया और आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो इंजीनियर साहब को पहले से सुन रहे थे, जो एकदम से आपने प्रोग्राम भी बना लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पूरे घर वाले सुनते हैं जी। मेरी बहनें पर्दा करना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। हाँ जी, वो बाकायदा पर्दा करती। मेरी इवन शादी के ऊपर उन्होंने पर्दा किया है, मेरा सारा ख़ानदान देखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब की जो है ना वो मेहरबानी है, इनकी वीडियोस के जो है ना वो तवज्जो से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जो है वो सर लोगों को किबले दुरुस्त हो गए हैं। जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यास भाई, पहले तो ये बताएं तारुफ कैसे हुआ था फर्स्ट टाइम इंजीनियर जी? साहब? मैं जब पहली बार इंजीनियर साहब की वीडियो एक हमारे पास एक दोस्त लेके आए थे कि ये देखें जी कोई गुस्ताख है, ये गुस्ताखी कर रहे हैं। ये इन्होंने जनाब इस तरह नबी के बारे में, सहाबा के बारे में बातें की, वो कटी हुई वीडियोस थी। मेरा दोस्त था ये जिसके साथ मैं अभी आया हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बंदा गलत आपको बता रहा है, ये गलत गाइड कर रहा है। मैंने कहा जी क्या है, हकीकत क्या है? फिर हमने YouTube के ऊपर वीडियो खोली, हमने वीडियोस देखी और फिर समझ आया कि यार ये तो कोई और चीज़ है, आवाम कहीं और लेके जा रहे हैं। लेकिन जब से उनको सुनना शुरू किया, एक वीडियो देखी, उसके बाद आहिस्ता 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 मेरी वालदा ने पूरी तफसीर देखी है इनकी, कुरान मजीद की तफसीर जो इन्होंने इंजीनियर साहब ने की है, मेरी वालदा ने वो पूरी की पुरानी सारी वीडियोस सुन ली माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनें 2 हैं, दोनों छोटी मेरे से, दोनों पर्दा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंजीनियर साहब को सुनने के बाद उन्होंने पर्दा करना शुरू किया। अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जब आपने वो वाला क्लिप जो आप कह रहे हैं आया कटा हुआ था वो सुना, तो फिर आपके दोस्त ने आपको बताया? जी जी, मैंने अपने दोस्त के साथ जिक्र किया ना कि इस तरह मैंने ये वीडियो देखी है, ये कौन है बंदा, तो उसने मुझे बताया। उसने कहा इस तरह नहीं आओ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। उसके बाद आपने उनके साथ उनको देखना शुरू किया? जी जी, मैंने फिर। अच्छा, कौन सी ऐसी बातें थी पहली दफ़ा जब आपने उनको जो सही तरह देखना और सुनना शुरू किया? जी जी जी। तो आपको जो अट्रैक्ट की वो बातें, कोई वो कौन सा टॉपिक था, वो कौन सा याद लेक्चर था, वो याद है आपको? सबसे पहले लेक्चर तो काफ़ी थे, मैं क्योंकि मेरे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो जब से मैं सुन रहा हूँ। जो चीज़ मेन अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ें थी, जिनकी वजह से मतलब हम नए नए जवान हुए थे। हाँ। और हर तरह की महफिल में बैठते थे, तो जब सुनना शुरू किया पता चला कि जनाब ये ज़िंदगी किस तरह चल रही है। और ये मेरा दोस्त आ गया सर, इसकी वजह से मैं इंजीनियर साहब तक पहुँचा हूँ और इनकी वजह से सुनते हैं। बेसिकली हमें जो रेफरेंस के साथ बताई जाने वाली बातें हैं, आज तक यही सुना था कि भाई कुरान मजीद को जो है वो आपने तर्जमे के साथ खुद नहीं पढ़ना, बगैर किसी उस्ताद के नहीं पढ़ना। ठीक है, आपने अकेले बैठ के नहीं पढ़ना, आपने किसी उस्ताद के साथ पढ़ना है, वो जो आपको बताएंगे आपने वो पढ़ना है, वो सीखना है। तो इस तरह फिर ये जब चीज़ें हम इंजीनियर साहब की बातें सुनी तो हमें पता चला जी कि ये जो सारी कहानियाँ कराई जा रही हैं हमें शुरू से, और हमारे बाप दादा को सबसे वो भी कहानियाँ चल रही थी। बिल्कुल कहानियाँ चल रही थी। हमारा ताल्लुक जो है ना वो हाफिजाबाद से है, बेसिकली गुजरांवाला में हम रहते हैं। तो हमारे गांव में जब भी मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, वो मस्जिद जहाँ में मैं छोटे होते नमाज था, मैं रफ़ायदान के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ, सारे मुझे देखते हैं। वो सारे मुझे 1-2 जो दोस्त हैं बचपन के मुझे पूछते हैं, तू भाभी हो गए हैं?
तो मैं कहता हूँ नहीं जी वो अभी नहीं हुआ, असली नमाज का तरीका ये आओ आपको भी सिखाऊं, उनको भी बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दोस्त हैं जो इंजीनियर साहब की वीडियोस देखते हैं और सुनते हैं, और उनकी भी ख्वाहिश है आने की। रफ़ाएल दैन जब आपने शुरू किया तो इंजीनियर साहब की वीडियो देख के ही किया? जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। और जब उन्होंने वो रेफरेंस दिए और वो काउंटर वेरीफाई भी किए फिर जी 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 मैं और ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ है, हमने हर चीज़ वेरीफाई की। हाँ। और फिर जब हमें समझ आया कि यार ये नमाज का तरीका तो ये, हम रफ़ाएल दैन के साथ तब से पढ़ रहे हैं, मेरा पूरा घर शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये तो मीठी मीठी बातें तो आपने बता दी। जी जी माशरे का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि फिर इंजीनियर साहब के पास जो जाएगा, जो उनको सुनेगा, तो फिर कोई रद्द-ए-अमल भी आएगा। जी जी जो रद्द-ए-अमल है वो भी बताएं लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने रिश्तेदारों को तो मैंने बताया हुआ है, मैंने किसी से भी डरता किसी से सबसे बात करते हैं, भाई हम इंजीनियर साहब को सुनते हैं, ये इनकी बातें सुन के हम इस साइड पे आए हैं। तो बड़े लोग हैं, बड़े क्रिटिक्स हैं, वो बातें भी करते हैं। हमारा एक दोस्त है तो वो तो बहुत ज़्यादा खिलाफ था, तो अभी भी उसको नहीं पता कि हम आते हैं, लेकिन हम उसके साथ जब भी बहस होती है हम शेयर करते हैं बातें, उसको पता है कि हम इंजीनियर साहब को सुनते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी राह रास्ते पे ले आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करी, जब अल्लाह पाक ने चाहे तो वो भी आ जाएगा राह रास्ते अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कभी मस्जिद में जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ रहे हो रफ़ाए दैन करने पर उस तरह का और कोई वाक़या है तो वो भी शेयर कर सकते हैं? जी मैं आपको बताया गांव की मस्जिद में, क्योंकि शहर की जहाँ पे हम यहाँ पे पीपल्स कॉलोनी गुजरांवाला में रहते हैं, यहाँ पे इतना कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सारे ये रफ़ाए दैन के साथ भी पढ़ते हैं, वैसे भी पढ़ते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन गांव में आपको पता है बहुत कम लोग होते हैं, सारे वो मिलने जुलने वाले होते हैं पुराने, तो उनको सबको पता होता है। दादा भी यहाँ पे इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता रहा, बाप भी पढ़ता रहा, बेटा आया हुआ है। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ फेस करने को मिली। मैंने जुमा एक पढ़ा, मैं किसी मसले में गुजरांवाला गया, अपने गाँव गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ फेस की कि अवाम जो है ना वो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो मतलब से क्या कर रहे हैं। सही हो गया। चलो जी, आज आप फर्स्ट टाइम आए थे? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इंजीनियर साहब के पास। चलिए अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल करे, इंजीनियर साहब से आपकी आज मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग का टाइम भी शुरू होने जा रहा जी, है, तो चलो जी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।